फरवरी भी गुजर गया। लंदन के शहजादे और सड़कों पर ख्वार होते कारकुन, वीजा ड्रामा या सोची समझी दूरी। सियासत के मैदान में जब बयानिया हकीकत से टकराता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस कारकुन को होती है जो अपने लीडर की एक पुकार पर सड़कों पर निकल आता है। 8 फरवरी 2026 का वो अहम तरीन दिन भी गुजर गया जब पीटीआई ने पूरे मुल्क में पहिया जाम और मैंडेट की वापसी का नारा लगा रखा था, लेकिन इस पूरे हंगामे में एक कमी शिद्दत से महसूस की गई और वो थी बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सुलेमान खान की गैर मौजूदगी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से वीजा ना मिलने की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो दरअसल वीजा की तकनीकी मसले से ज्यादा एक सियासी तजाद की कहानी बयान करती हैं। ये पहला मौका नहीं है कि ऐसा हुआ हो, बल्कि गुज़िश्ता साल भी जब बानी की गिरफ्तारी के बाद हालात कशीदा थे, तब भी उनके आने की खबरें गर्म थीं, लेकिन अमली तौर पर वो लंदन की महफूज पनागाहों से बाहर नहीं निकले। तहकीक बताती है कि इस बार वीजा दरख्वास्तों में ऐसी बुनियादी खामियां छोड़ी गयी जिनका मकसद ही शायद इस अमल को लटकाना था। लंदन से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक कासिम और सुलेमान ने अपने वीजा फॉर्म में जाए पैदाइश तो लंदन लिखी, लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक और खानदानी रिश्तेदारी वाले अहम कालमों को खाली छोड़ दिया। एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर पर्दा डालना अब नामुमकिन है। एक तरफ उनके वालिद जेल में हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने बेटे एक सरकारी फॉर्म पर अपने बाप के मुल्क से ताल्लुक जाहिर करने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। जब हाई कमीशन ने उनसे सफरी तारीख और मतलूबा मालूमात मांगी तो उन्होंने इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे ये तासुर कभी होता है कि ये दरख्वास्तें सिर्फ अवामी दबाव कम करने के लिए एक ड्रामा थीं। इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा तकलीफ दे पहलू वो तजाद है जो आज इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आया, जहां फैसल मस्जिद चौक पर एक इकलौती खातून कारकुन को दर्जनों पुलिस एहलकारों ने घेर कर गिरफ्तार किया और जहां कोयटा में नौजवानों पर जहरी गैस के शेल फेंके गए, वहां तहरीके इंसाफ के हकीकी वारिस लंदन के हाइड पार्क और महंगे क्लबों की जिंदगी का लुत्फ उठाते रहे। अगर कासिम और सुलेमान को वाकई अपने वालिद की जिद्दोजहद की फिक्र होती या वो इस तहरीक में अपना हिस्सा डालना चाहते तो वीजा फॉर्म की मामूली गलतियां दुरुस्त करना उनके लिए चंद मिनटों का काम था। लेकिन हकीकत यह है कि बरतानवी पासपोर्ट होल्डर होने के नाते उनकी तरजीहात और उनका तर्ज जिंदगी साम पाकिस्तानी कारकुन से बिल्कुल अलग है, जो आज जेलों की काल कोठरियों में सड़ रहा है। सच तो ये है कि क़यादत का अपना खून जब पाकिस्तान की मिट्टी से कतराता है और तकनीकी वजूहात के पीछे छुप कर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर समझौता नहीं करता, तो उससे तहरीक का इखलाकी ग्राफ नीचे गिर जाता है। 8 फरवरी की तारीख भी बीत गई और बानी पीटीआई के बेटे एक बार फिर वीजा रिजेक्शन के बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग निकले। ये कारकुनों के लिए सोचने का मुकाम है कि क्या ये जंग वाकई सबके लिए एक जैसी है। बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ के साए में बैठकर वीडियो बयानात देना आसान है, लेकिन सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाना सिर्फ उनके हिस्से में आता है जिनके पास फरार के लिए कोई बरतानवी पासपोर्ट या लंदन का घर नहीं होता। ये वीजा ड्रामा दरअसल इस तबकाती फर्क की अलामत है जो पाकिस्तानी सियासत की जड़ों में प्यूस्त है।